नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज बाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है अर्थराइटिस, जोड़ों में। जैसे ना ये हमारे ज्वाइंट होते हैं, गोडे है या कोहनी है या फिर कहीं भी जहाँ भी हमारा ज्वाइंट है, जोड़ों में गठियाबा का हो जाना। भी क्यों हो जाता है गठियाबा, कह देते भी क्यों हो गया गठियाबा, अचानक छोटी उम्र में हो जाता है। कई कहते हैं ये खाने पीने से हो गया, आलू खा लिए, आलू बंद कर दो इस करके ये ठीक हो जाएगा, लस्सी बंद कर दो, जोड़ों में हवा भर गई है। ऐसे है। जो हमारी फिजिकल बॉडी है वो तो सिर्फ हमारी 5% है। ये विचार हमारे मन से आते हैं। मन हमारा 95% है। जब हमने गलत विचार मन के अंदर डाल लिए ना, बीमारी वहां से शुरू होती है, ना कि खाने पीने से नहीं होती। हम कहते खाने पीने से हो गया, इसने ध्यान नहीं दिया इस करके हो गया, या इसके पेरेंट्स को था इस करके हो गया। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं होती पेरेंट्स को हो गया है। अगर पेरेंट्स कई बार इतने इंटेलिजेंट होते हैं तो बच्चे क्यों नहीं इंटेलिजेंट होते? क्या सोचा आपने कभी? पेरेंट्स मोटे होते हैं तो बच्चा पतला होता है, वो कैसे हो गया? ये सब हमारे थोड़ा बहुत होता है, ऐसे ज्यादा नहीं होता है। काफी हद तक तो यहाँ आकर ही होता है। जो हमने विचार डाले ना, उस विचार से हो जाता है। भी हमने विचार कैसे डाले हैं अपने मन के अंदर। जब हम कोई नाराजगी के विचार डाल लेते हैं, अपने आप को प्यार नहीं करते, तो इस करके ये हो जाता है जोड़ों का दर्द। जब महसूस करते हैं कि हमें कोई प्यार नहीं करता, या हम कमी महसूस करते हैं, या किसी और की कमियां निकालते हैं, ये तो ऐसा है, ये ऐसा है, हम किसी और दूसरों की कमियां निकाल लें, जो हम देंगे वही वह हमें वापस आएगा। जैसे गेंद हम दीवार के ऊपर मारेंगे तो हमारी तरफ ही आएगी, लाइक टू लाइक। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। हमने क्या लेना देना किसी की आलोचना करके? है वो ऐसे पतला है, मोटा है, उसकी सास ऐसी है, बहू ऐसी है, और उसका घर वो जाने। हम अगर हम अच्छी बात कहो, आप अगर आपने कहनी भी, कुछ तो गुण होंगे उसके अंदर, अगर आपने कहना भी, तो हमने आलोचना नहीं करनी या अपनी नहीं करनी। हम अपनी भी करते रहते हैं। मेरा नाक अच्छा नहीं है, मेरी आंखें अच्छे नहीं है, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं लड़की क्यों बना दिया, मैं लड़का क्यों बना दिया, ऐसे हम पता नहीं, मैं गरीबी के अंदर मैंने जन्म ले लिया। ऐसे हम कितनी कितनी बातें करते रहते हैं, अपने बारे में ही कमियां निकालते रहते हैं। भी मैं काम नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूँ। क्यों? अरे उस परमात्मा के बच्चे हम। जब हमने जन्म लिया, क्या हम कैसे थे, कितने स्वस्थ थे, हम कैसे बन गए? तो हमने जो बाहर से विचार डाले हैं उसकी वजह से बन गया। हमने किसने कुछ कह दिया, हमने वही सच मान लिया। बचपन में जो 5 साल की उम्र होती है ना, उस टाइम पर हमने अपने बच्चों को बड़े प्यार से रखना होता है। या आस पास पड़ोस में कोई कुछ कह देता, उसके मन में ना जो उस टाइम में बैठे हुए विचार है ना, वो ज्यादातर इफेक्ट डालते हैं। बाकी एनवायरमेंट है, वो कैसे एनवायरमेंट में रहता है वो भी इफेक्ट डालता है उसकी बॉडी के ऊपर। तो हमने किसी से नाराजगी है, बहुत ज्यादा ज्यादा नाराजगी है, तो नाराजगी कहाँ पे छुपेगी? वो हमारे हड्डियों में तो जाएगी नाराजगी। तो हमें निकालने का ढंग नहीं मिला। हम निकालने कैसे उस नाराजगी को? ऐसे तो हम कह देते हैं भी नाराज नहीं होना चाहिए, मैं खुश रहना, ये तो सब कह देते खुश रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, पर हम खुश क्यों नहीं रखते हैं? हम कह देते किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, हम सब सुनते हैं, फिर हम फिर लग जाते हैं। तो हम क्यों नहीं मानते? वो पैटर्न जो एक हमारे मन के अंदर विश्वास, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला गया हो, तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर मान लो चीज पड़ी है, पड़ी रहने दो, कोई बात नहीं, हम नई चीज डालें। जब नई चीज डालेंगे तो नया पैटर्न बन जाएगा हमारे माइंड के अंदर, नया पैटर्न बन जाएगा। तो जो हमारा दिमाग है ना, वो हार्मोन रिलीज करता है। जब वो हार्मोन रिलीज करता है तो स्ट्रेस वाले हार्मोन रिलीज करेगा। तो स्ट्रेस वाले हार्मोन तो हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। सब हार्मोन का खेल है ये। तो अगर हम खुश रहना सीख जाएं तो हैप्पीनेस वाले हार्मोन निकाल लेगा हमारी बॉडी। तो हैप्पीनेस वाले हार्मोन निकाल लेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। यही कारण है। हमें नहीं पता था इन बातों का पहले। जब से ये पता चलने लगा तो मैं भी अपनी लाइफ के अंदर चेंजिंग आ रही है। और मैं यही मेरा मिशन है भी, जैसे जितना मेरे को आता है तो मैं इस मिशन को फैलाऊं। सब मेरा मिशन यही है, आप हेल्दी वेल्दी हैप्पीनेस अपनी जिंदगी जी कर जाए। यहाँ पर जो भी मेरा बहन भाई है, हंसी खुशी जितनी आपकी लाइफ है, तो अपने विचार बदल दो, आप धीरे धीरे बदल जाएंगे। और फिर आपको दवाई भी लगनी शुरू हो जाएगी। जब तक हम विचार नहीं बदलते ना,
तो दवाई भी काम नहीं करती। हमें विश्वास होना चाहिए। तो हम क्या करें, क्या मंत्र बोलेंगे? वो मंत्र आपने 40 दिन बोलो। आप 5 मिनट सवेरे, 5 मिनट दोपहर, 5 मिनट रात को सोते टाइम रिकॉर्डिंग कर लो। आप रिकॉर्डिंग करके रात को सुनो। आप सोते टाइम, जब हमारा सोते टाइम हमने क्यों सुनना है? हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है उस टाइम वो जागता है, सारी रात जागता है सब कॉन्शियस माइंड। और जो अब जैसे दिन में मैं ये काम कर रही हूँ, ये तो हमारा कॉन्शियस माइंड है, ये सो जाता है रात को। तो जो हम उसको बात करके सोएंगे ना, तो वो सारी रात उसकी चर्चा करेगा और भी अच्छी अच्छी चीजें ढूंढ कर लाएगा हमारी लाइफ के अंदर। और एक जो मैजिक बुक है वो मेरी चल रही है, वो भी आप देखनी शुरू कर दो। ये दोनों चीजें आप लाइफ के अंदर अगर पकड़ लोगे ना, तो आपकी लाइफ देखना चेंजिंग आ जाएगी, धीरे धीरे आएगी। एक दिन में नहीं आती ऐसे कदे भी हाँ भी आई नहीं आ। जैसे किसी ने बीज बोया और वो कहे मैं डेली उसको उखाड़ के देखे बच्चे की दाए, मैं देखूं ये उग गया, उगेगा नहीं अगर हम डेली देखेंगे, टाइम लगता है उस बीज को। इसी प्रकार जो हम ये अफर्मेशन बोलेंगे ना, फिर हमारे धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चली जाएगी और वहां से हम ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो हमने क्या बोलना मंत्र हो? तो हमने बोलना मैं प्रेम हूं। जब हम अपने आप को प्रेम करेंगे ना, आप शीशे में देखो, अपनी आंखों के अंदर आंखें डालकर देखना आप, और आप ऐसे बोला करो अपनी आंखों में आंखें डालकर अपना नाम लेके बोला करो। ये डेली ना आप 5 मिनट ये एक्सरसाइज अलग है, ये आप कर लोगे ना, ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मैं अपने आप को प्रेम करती हूँ, जैसे मैं अपना नाम लेके बोलती हूँ ना, ऐसे रोज मैं तुम्हें प्रेम, ऐसे शाबाश दो अपने आप में, ऐसे मोड़े को कोई दे ना दे। हम कहते भी कोई मेरे को शाबाश क्यों देता, मैं अच्छा काम करता हूँ। हम किसी से क्यों मांगते हैं? हम अपने आप ही अपने आप को वर्दी समझे, अपने आप को शाबाश दो। आप जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो अपने आप को कहे शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे कहो, आपकी बॉडी बिल्कुल खुश होएगी। क्यों हम किसी की करते भी कोई मेरे को प्यार करे? हम अपने आप को प्यार करना सीखे। अपने आप से हम मिले, शीशे में देखो भी वो व्यक्ति कौन है। वो 5 साल का बच्चा बैठा है हमारे अंदर, है वो देख रहा है भी मेरे को प्यार, वो कैसे हमने गायब कर दिया उस बच्चे को। है हम जैसे जैसे बड़े हो गए तो वो बच्चे की हमने सुनते नहीं है, वो बच्चा हमारे अंदर ही बैठा है। और बच्चा किस रूप में होता है? हम छोटे बच्चों को कह देते हैं भी ये तो परमात्मा का रूप है। तो परमात्मा का रूप हमारे अंदर ही बैठा है, हमने उसकी अवहेलना कर दी, उसको कभी प्यार से बुलाया नहीं, कमियां निकालते हैं। तो वो फिर क्या करेगी वो आत्मा? वो हमारे शरीर को ऐसे कर देती है। तो अपने आप को 5 मिनट ऐसे बोला करो, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ। प्रेम ऐसे आप बोल लो भी सच में मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, ऐसे आप 5 मिनट बोल लो, तो आपकी बॉडी सुनेगी। ये जरूर एक एक अंग हमारा सुनता है। तो आपने क्या बोलना? मैं प्रेम हूं, मैं अब खुद को प्रेम और स्वीकार करता हूं। मैं खुद को प्रेम करता हूं, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं, मैं दूसरों को भी प्रेम से देखता हूं। जब हम अपने आप को प्रेम से भर लेंगे तो वो प्रेम क्या होगा? बाहर झलकेगा। हम किसी की आलोचना नहीं कर सकते। जब हमारे अंदर इतना प्यार भर जाएगा तो हम धीरे 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 ना वो पैटर्न हमारा छूट जाएगा। हम महसूस करेंगे तो भी जब मैं अपने आप को नफरत नहीं कर सकता तो मैं किसी और को भी नफरत नहीं करूंगा। धीरे धीरे छूट जाएगी आपकी लाइफ में। ये 5 मिनट आप जरूर करना। धन्यवाद।